ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आप सभी विद्यार्थियों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सारे थ्योरम्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जितने भी आपके सिलेबस में थे। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम था, नॉर्टन थ्योरम, थ्योनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जितने भी थ्योरम आपके सिलेबस में थे सबको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी लगवाया, पर्याप्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब उसमें आपको करना क्या है, उसका आपको प्रिपरेशन करना है। नोट्स तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, आप स्वयं से बनाए तो और बेटर होगा। और फिर आपको जितने भी बुक में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जांपल में दिए हैं, प्रैक्टिस में दिए हैं, आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि लेवल मैंने हाई लेवल तक का करा दिया है। आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे ये मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ आज का नया चैप्टर 3 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इस पर केवल एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछता है, जैसे सोर्स कन्वर्जन के संबंध में, कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वही मेन क्वेश्चन पूछा। कभी कभी आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का डिफिनीशन भी पूछ सकता है। तो चलिए, आज एक या दो लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो प्रयास करेंगे एक ही में फिनिश हो जाए। अगर दो में हो जाता है तब कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स। व्हाट इज वोल्टेज सोर्स? वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जैसा कि आपके सारे टॉपिक्स आपके सामने लिख दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसके बारे में, वोल्टेज सोर्स के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे क्या इसमें, वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है, कौन सा, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है, कौन सा सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसके टर्मिनल पर सदैव वोल्टेज प्राप्त होता है। सदैव वोल्टेज प्राप्त होता है, सीधी सी बात यही है। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कि आपके घर में जो सॉकेट लगा होता है, सॉकेट देखे होंगे जिसमें आप प्लग डालते हैं, चार्जर खोजते हैं, वो जो सॉकेट होता है उसमें दो टर्मिनल, एक प्लस एक माइनस होता है। उनके बीच हमेशा क्या मिलेगा, आपको वोल्टेज मिलेगा। जब भी आप उन टर्मिनलों के बीच वोल्टेज मेजर करेंगे, आप दोनों के बीच एक वोल्टेज हमेशा मिलेगा। ठीक है, बैटरी के आप प्लस माइनस दो टर्मिनल होते हैं, उनके भी एक क्रॉस अगर वोल्टेज नापे तो हमेशा उनके क्रॉस वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो वो सब क्या है, वोल्टेज सोर्स हैं। जैसे आपका जनरेटर हो गया, वो बैटरी हो गया, सिग्नल जनरेटर हो गया, एक्सीलेटर हो गया, ये सब क्या है, वोल्टेज के सोर्स ही हैं, जो टर्मिनल पे, जिनके टर्मिनल हमेशा वोल्टेज मिलता है। आप ये कह सकते हैं ये लोड को एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हम लिखेंगे ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के होते हैं, चलिए बात करते हैं। हम किस पर विचार कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स पे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स ये आपका क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्या, एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होता है क्या आपका, डीसी वोल्टेज सोर्स। पहले वोल्टेज सोर्स के बारे में सारी चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम करंट सोर्स में चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि दो वोल्टेज सोर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एसी वोल्टेज सोर्स और एक होता है क्या, डीसी वोल्टेज सोर्स। तो चलिए, एसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसके टर्मिनल पर हमेशा एसी वोल्टेज मिलता है। डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसके टर्मिनल पर हमेशा डीसी वोल्टेज सोर्स मिलता है। ठीक है, आप इसको और भी कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपका ये डीसी वोल्टेज सोर्स हो गया, फिर आपका एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, कई तरह का आप इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या, आइडियल आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ऐसे भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे इसको भी आइडियल और प्रैक्टिकल में कैटेगराइज कर सकते हैं, या आइडियल और प्रैक्टिकल को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसको अलग अलग भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स दो प्रकार का अगर हम इनके उपयोग के अनुसार देखें तो क्या होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल का मतलब जो आदर्श है, प्रैक्टिकल का मतलब जो यूजेबल हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब किस पर, एसी वोल्टेज सोर्स पे, कि एसी वोल्टेज सोर्स बेटा क्या होता है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज सोर्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं और आप इनको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसको डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे सारे टॉपिक के अनुसार। तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एसी वोल्टेज सोर्स के बारे में। एसी के बारे में तो आप अच्छी तरीके से समझते ही होंगे कि एसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, या एवी क्या होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, सारी बातें आप समझ रहे हैं। तो हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या, एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी वही कहते हैं, एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वह सोर्स जिसके टर्मिनल पर सदैव एसी वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसी वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, वह सोर्स जिसके टर्मिनल पे सदैव एसी वोल्टेज प्राप्त होता है। जैसे में अगर देखा जाए तो एसी जनरेटर क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, सिग्नल जनरेटर, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, सिग्नल जनरेटर। और फिर आपका क्या होता है, ऑक्सीलेटर, इसका नाम शायद आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सुनेंगे। ठीक है, ये सारे आपके जो एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, एसी वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल हैं। अगर इनको रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेडीएस, इम्पीडेंस लिखते हैं, और इस प्रकार से इनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जेडीएस चाहे हम यहाँ लिखें और चाहे जेडीएस को, सोर्स के इम्पीडेंस को चाहे हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, बात एक ही होती है। तो आप जनरली यही पाएंगे, इसलिए हम यही लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका वीएस हो गया, ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया। रिप्रेजेंटेशन, एसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे ही हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। जो वोल्टेज, एक मिनट, ये थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह से एसी है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इस सोर्स का इम्पीडेंस है ना, उसको क्या करते हैं, सीरीज में रखते हैं। क्या रखते हैं, सीरीज में। ये जो वोल्टेज होता है इसका भी नेचर ऐसे ही होता है, ऐसे ही। ठीक है, ये जो वोल्टेज है इसका भी नेचर ऐसे ही होता है। ये मान लीजिए π/2, ये पाई, ये 0, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे जैसे ही टाइम आपका एक्सपेंड होता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे इनका ग्राफ, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वोल्टेज की वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ती है। और फिर क्या होती है, इस टाइम के बाद 90 डिग्री एंगल के बाद फिर से वोल्टेज की वैल्यू घटते 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 0 हो जाती है। फिर हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं, फिर घटते घटते, जो वोल्टेज की फिक्स वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर वोल्टेज आपको 220 वोल्ट आपके घर में आ रहा है तो ये आपका आरएमएस वैल्यू है, आगे बताएंगे सब क्या होता है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो इतना ही नहीं, इसमें √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब मैक्सिमम आएगा।
मान लीजिए कि आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाला वोल्टेज का और 222 वोल्ट आया। तो ये 222 वोल्ट का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, ये फिक्स नहीं होता है, लगातार ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाता है, अब फिर घट के जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाएगा, फिर घटते घटते जीरो आएगा, अब फिर फेज से फिर न्यूट्रल से फेज बढ़ेगा, फिर घटते घटते जीरो आएगा। यानी कि एसी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार बदलता रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, वही डिफिनीशन जो हमने वोल्टेज के एसी का हमने दिया था, एवी का भी वही डिफिनीशन होगा, कोई उसमें अंतर नहीं है। यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा जब करंट फ्लो होती है तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है ना, जो विरोध उत्पन्न होता है, एसी के केस में उसको क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहाँ यहाँ अगर हम जेडीएस की बात करें तो जेडीएस आपका क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिएगा, जेडीएस आपका कहलाएगा क्या, सोर्स इम्पीडेंस। क्या कहलाएगा ये, सोर्स इम्पीडेंस, ये सोर्स प्रतिबाधा। ये इसके कारण जो करंट फ्लो हो रही है, इसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है सोर्स के अंदर ही, वही क्या कहलाता है, सोर्स। हमेशा ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एसी वोल्टेज सोर्स। अब इसी के साथ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला अगला जो टाइप है, जिसको हमने अभी अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, वो है डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो एसी वोल्टेज सोर्स तो आपको समझ में आ गया, सीरीज में हमेशा इम्पीडेंस होगा। अब वोल्टेज सोर्स को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं डीसी वोल्टेज सोर्स पे। ऐसे हम एक एक टॉपिक जो है आपके सामने हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल देखा जाएगा, और फिर यहीं पे क्या होगा, तब जा करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, बस उतना ही है जितना आपको जरूरी है। चलिए चलते हैं अगले डिफिनीशन पे। अगला डिफिनीशन आपका क्या है, देख लेते हैं। अगला डिफिनीशन है आपका दूसरा जो टाइप था वो क्या था, डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स, इसको क्या कहेंगे, डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें लिखेंगे वह वोल्टेज सोर्स जिसके टर्मिनल पर सदैव डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, सदैव डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या कहलाता है, डीसी वोल्टेज सोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डीसी वोल्टेज सोर्स कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका बैटरी, जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वे स्टोरेज डिवाइसेस हमेशा क्या होती हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैटरी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, आपका सोलर पैनल हो गया, ठीक है, बैटरी हो गया, सेल हो गया, सोलर पैनल हो गया, और भी एग्जांपल देख लीजिएगा, डीसी जनरेटर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब आपके डीसी वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल हैं। ये सब के टर्मिनल पे आपको क्या मिलेगा, हमेशा डीसी वोल्टेज ही मिलेगा। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कैसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो देखिए, डीसी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें केवल टर्मिनल दिखाएंगे सब सोर्स वोल्टेज, और यहाँ इसके सीरीज में हम क्या दिखाएंगे, आरएस सोर्स रेजिस्टेंस को दिखाएंगे, और यहाँ पे इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज।
क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज। अगर डीसी वोल्टेज सोर्स के अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, इस तरह का ग्राफ नहीं है, सिग्नल है, सिग्नल की अगर हम बात करें, डीसी वोल्टेज सिग्नल, डीसी वोल्टेज, जैसे हमने एसी वोल्टेज सिग्नल को बताया था वैसे हम डीसी वोल्टेज सिग्नल को हम बता रहे हैं। ये डीसी वोल्टेज सिग्नल का जो ग्राफ आपको मिलेगा वो हमेशा जो है, अगर आइडियल की हम बात करें तो सीधी लाइन मिलेगी, अगर आइडियल नहीं है तो ऐसे इसमें पल्स के साथ ही मिलेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का है। ठीक, तो ये आपका क्या है? ये आपका टर्मिनल वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है ये, और इसका क्या है? ये टाइम है। ठीक, तो जिससे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू फिक्स होगी। मान लीजिए अगर ये आपका 12 वोल्ट है तो टाइम बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा तो ये 12 वोल्ट ही रहेगा। ये प्लस से माइनस यानी कि इसका डायरेक्शन भी फिक्स रहेगा और इसकी मैग्नीट्यूड जो इसका मान है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स रहेगा। ठीक है, अब बैटरी मान लीजिए डिस्चार्ज हो गई तो वोल्टेज 12 से 10 होगा तो भी कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। जिस प्रकार से एसी में चेंज हुआ करता था वैसे चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ डिवाइसों का यूज करके एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, किस डिवाइसेस का यूज करके अल्टरनेट वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया। अल्टरनेट वोल्टेज, एसी वोल्टेज नहीं कहेंगे, ठीक है, अल्टरनेट वोल्टेज बोलेंगे। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया सर्किट को रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ से कारण जब करंट फ्लो होती है इसके अंदर जो मार्ग में, करंट के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। हम इसके अंदर के रेसिस्टेंस को निकाल के बाहर करते हैं, हमेशा क्या होगा? ये हमेशा सीरीज में ही होगा, ध्यान दीजिएगा। एक बात और हम बता रहे हैं कि जैसे मैंने अभी नाम लिया है स्टोरेज डिवाइसेस, तो सारे स्टोरेज डिवाइसेस आपकी क्या होती हैं? डीसी को ही स्टोर करती हैं, एसी को नहीं। क्यों? क्योंकि एसी को पॉजिटिव साइकिल में तो स्टोर कर लेंगे लेकिन नेगेटिव साइकिल में जीरो हो जाएगा, इसलिए कभी भी कोई भी डिवाइस एसी को स्टोर नहीं कर सकती। एसी स्टोरेबल नहीं है, हमेशा डीसी को ही हम स्टोर करते हैं। तो इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो इन्वर्टर करता क्या है? पहले वो एसी को डीसी में बदल के आपके बैटरी को चार्ज करता है और फिर बैटरी के डीसी को एसी में बदल के सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो जो इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो प्योर एसी नहीं होता, इसलिए पंखा में ह्यूम हम की एक साउंड आती है, ध्यान से देखिएगा। उसमें आपको प्योर डीसी ना होने की वजह से, इसमें हार्मोनिक्स जनरेट होने की वजह से आपकी जो पंखे होती है उसमें करके साउंड आती है। ठीक है, हार्मोनिक्स का मतलब होता है जब सिग्नल में उसके बेस फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है तो उसी को हार्मोनिक्स बोला जाता है। यानी कि वेव जो है इस प्रकार से वेव बनता है कि उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो वही हार्मोनिक्स होते हैं। तो प्योर डीसी आपको नहीं, प्योर एसी नहीं मिलता है ड्यू टू इन्वर्टर, इसीलिए जो है ऐसा हम उसको ऐसा होता है। तो हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि जो इन्वर्टर होता है वो पहले आपको एसी को डीसी बदल के बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी के डीसी को एसी बदल के घर में सप्लाई प्रोवाइड करता है। और सारी बातें तो यहाँ हो गई। अगर हम यहाँ आरएस की बात करें तो आरएस आपका क्या है? सोर्स रेसिस्टेंस। क्या है? सोर्स का प्रतिरोध है। और हम VT की बात करें तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पे VT क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। ये कैसे मिलता है? जब करंट फ्लो होती है तो इसके वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज कहीं ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद जो मिलता है टर्मिनल पे आता है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, और VS क्या है आपका? VS है आपका सोर्स वोल्टेज। इतनी सारी बातें हुई आपकी एसी और डीसी वोल्टेज सोर्स के बारे में। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक, द टर्मिनल वोल्टेज विथ लोड एंड विदाउट लोड। रिप्रेजेंटेशन हमने देख ही लिया, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसी को और डीसी को, ये हमने बता ही दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसका टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं कि नो लोड पे और विथ लोड पे टर्मिनल वोल्टेज कैसे डिटरमाइन करेंगे। फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स, फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और उसके ग्राफ की हम बारी बारी से क्या कर लेंगे? स्टडी करा लेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको बस छोटा छोटा ऐसे डिफिनेशन ही पढ़ना है, इसमें बहुत डिटेलीकरण नहीं है, तो बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, हम जितना है
उतने में ही रहेंगे, बहुत इसमें फाल्स आगे बढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए चलते हैं, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे ना अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक? टर्मिनल वोल्टेज विदाउट लोड। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। किसके टर्मिनल वोल्टेज? एक वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? विदाउट वोल्टेज, विदाउट लोड। किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? विदाउट लोड, बिना लोड के टर्मिनल वोल्टेज, बिना लोड के, बिना लोड के टर्मिनल वोल्टेज। देखिए ध्यान से क्या होता है। अगर हम एसी वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, ये आपकी एसी वोल्टेज सोर्स है, ये उसका इम्पीडेंस है, ये मान लीजिए जो भी हो, ये आपका इम्पीडेंस है ZS, और यहाँ पे क्या कर दिया? खुला, बिना लोड, कोई लोड ही हमने नहीं दिया इसमें। तो जो आपका सोर्स का वोल्टेज होगा वही आपका टर्मिनल का वोल्टेज होगा, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिना लोड पे, बिना लोड पर, बिना लोड पर सोर्स का जो वोल्टेज होता है, सोर्स का वोल्टेज ही, सोर्स का वोल्टेज ही टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, जब बिना लोड पे जो सोर्स का वोल्टेज, यही सेम वोल्टेज यहाँ पे आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भैया जब आपने यहाँ पे इनके बीच में आपने गैप कर दिया, तो इनके बीच में आया क्या? एयर। एयर में होता क्या? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस जब इनके बीच में आ गया तो यहाँ से करंट पास नहीं होगी, क्योंकि बीच में ओपन है। जब करंट पास नहीं होगी तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। जब कोई ड्रॉप नहीं होगा तो जो वोल्टेज यहाँ पे वही टर्मिनल पे आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देखिएगा। तो हमेशा क्यों बता रहे हैं, आप जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा चीजें आएंगी, इसलिए इन सारी बातों को बताया जा रहा है। इसलिए पहले ही इन पर डिस्कस किया जा रहा है कि जब इसमें कोई लोड नहीं होता है तो जो सोर्स का वोल्टेज होता है दोस्तों, वही सोर्स का वोल्टेज कहाँ मिलता है? टर्मिनल मिलता है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज पे चला जाता है। तो यहाँ से Vs इक्वल टू क्या होता है? Vt होता है। तो आप लिखेंगे इन चीजों को, वेयर, वेयर माने जहां, जहां आपका जो Vs क्या है? सोर्स वोल्टेज। सारी बातों को जरूर लिखा जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि हम जान रहे हैं, भाई हम जान रहे हैं Vs का क्या मतलब है। ठीक है, भी का बहुत बहुत मतलब हो सकता है, बैंक सर्विस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो चीजें जिस सेंस में आप यूज कर रहे हैं उसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, ZS क्या है आपका? सोर्स इम्पीडेंस। क्या है? सोर्स इम्पीडेंस। ठीक है, सोर्स इम्पीडेंस जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज के द्वारा जब वोल्टेज सोर्स के द्वारा जब करंट सर्किट में इसके अंदर जब फ्लो होगी अंदर से बाहर, तो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, उसके मार्ग में अपोज करने का जो विरोध होगा, उसी को एसी के केस में क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, सोर्स इम्पीडेंस। और आपका Vt क्या होगा? यही है आपका क्या? टर्मिनल वोल्टेज। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, विदाउट लोड, बिना लोड के आप डायरेक्ट बिना सोचे आप लिख देंगे क्या? क्या लिख देंगे? Vs इज इक्वल टू Vt। जो आपका सोर्स का वोल्टेज होगा वही आपका क्या होगा? टर्मिनल का वोल्टेज होगा। तो ये ऐसी वोल्टेज सोर्स में कोई जरूरी नहीं है, यही केस आपका डीसी वोल्टेज सोर्स में भी हो सकता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से डीसी वोल्टेज सोर्स में अगर हम देखेंगे इसी बात को, तो ये तो था आपका एसी वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में यही चीज हम बनाएंगे, लेकिन डीसी सोर्स वोल्टेज के
में बनाएंगे और वहां भी हम यही बात पाएंगे, यही रिजल्ट पाएंगे जो हम इसमें पा रहे हैं। क्योंकि जब लोड ओपन होगा, लोड होगा ही नहीं, सर्किट जब ओपन रहेगी तो उस कंडीशन में कोई करंट जब पास नहीं होगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होने मतलब वोल्टेज का ह्रास हो जाना, वोल्टेज का खत्म हो जाना। जैसे मान लीजिए कि हम आपको 100 रुपया दिए और कहे बेटा जाओ और आप मेरा ये काम करके आओ, तो उसमें आप गए और रास्ते में 50 रुपया खा लिए तो ड्राफ हो गया ना, और नहीं खाए तो बच गया। तो वही चीज है कि टोटल वोल्टेज तो हमने दिए लेकिन रास्ते में कुछ ड्राफ हो जाएगा, जो बचेगा वही टर्मिनल पे जाएगा ना, तो करंट फ्लो नहीं हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप नहीं कुछ खाए, वही चीज है। तो यहाँ पे आपका हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो यहाँ हम दूसरे एग्जाम्पल में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डीसी वोल्टेज सोर्स को, और इसके सीरीज में हम रेसिस्टेंस की बात करेंगे, ये आपका वीएस है। तो इसके टर्मिनल पे हम देखेंगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो टर्मिनल मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, वही आपका क्या होगा, लोड वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई नॉट इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, इसमें क्या हो रही है, आई किसके बराबर है, जीरो, जीरो करंट फ्लो हो रही है, कोई ड्राफ्ट ही नहीं हो रहा है। इसलिए अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम बात करें तो ये आई इंटू आर एस होगा, तो ये हो गया जीरो इंटू आर एस, तो क्या आ गया, जीरो हो गया। तो अगर हम वी एस की बात करें ना, तो अगर हम देखेंगे कि वी टी क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे अगर वी टी की बात करें तो हमेशा टर्मिनल पे वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज में जो ड्रॉप हुआ है वो घटाने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ से वी एस माइनस जीरो हो जाएगा, यानी क्या होगा, वी एस, यानी कि जो टर्मिनल का वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। अब बाकी सारी चीजें हम यही लिखेंगे कि ये आपका क्या है, वी एस क्या है, तो वी एस है आपका क्या, सोर्स वोल्टेज, वी एस क्या है, सोर्स वोल्टेज, और आर एस क्या है आपका, आर एस। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस आ गया, डीसी के केस में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वोल्टेज सोर्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सोर्स रेसिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, अगर इंडक्टर धारा को रोकता है, रोकने का काम करता है, तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अगर कैपेसिटर धारा को रोकता है, धारा को रोकने का काम करता है, तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा इस बातों का, ठीक है। फिर भी इंडक्टर से धारा अगर फ्लो हो जाए तो उसको ससेप्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंडक्टिव ससेप्टेंस कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपका रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, कि धारा अगर फ्लो होने लगे तो इस प्रोसेस को कंडक्टेंस कहेंगे। तो रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया ना, उसी तरह से रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है। आगे हम सारी बातें बताएंगे जब एसी सर्किट को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो चूंकि कैपेसिटर धारा को थोड़ा बहुत रोकता भी है, ऐसा नहीं है केवल करंट वोल्टेज चेंज का अप्रोच करता है, कुछ धारा को भी रोक देता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। फिर भी करंट अगर उससे होकर के पास हो जाए तो उसकी उस प्रॉपर्टी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। इन सारी बातों को आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। सोर्स रेसिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, और आपका VT क्या हो गया, VT हो गया टर्मिनल वोल्टेज, VT क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपके सारे रिप्रेजेंटेशन, और टर्मिनल वोल्टेज विथआउट लोड हमने इन सारी बातों को क्या कर दिया, स्टडी कर लिया। चलिए अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं यही चीज को विदाउट लोड न कह के हम क्या करेंगे, विथ लोड कर देंगे। क्या कर देंगे, विथ लोड। दो शब्द को यहाँ से हटा देंगे, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। हाँ, अब देखिए अभी टर्मिनल वोल्टेज कैसे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे टर्मिनल वोल्टेज अब निकालेंगे, जब हम सोर्स में हमने लोड कनेक्ट कर दिया है तब, ठीक है। सोर्स में लोड कनेक्ट करने के बाद कैसे हम क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे लोड को कनेक्ट किया जा रहा है, चलिए ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज विथ लोड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लोड वोल्टेज, किस लोड के साथ टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। किसके साथ, लोड के साथ, लोड के साथ टर्मिनल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो इसके हम कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे लोड के लगाने से
क्या होती है, सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। सर्किट में करंट क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। और जब सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है तब क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिससे जिससे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को, जिसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को, वोल्टेज ड्रॉप अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें ना तो VD से रिप्रेजेंट करेंगे। होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को सोर्स वोल्टेज से क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, सोर्स वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट करने पर या घटाने पर इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट, बाय सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, ध्यान दीजिएगा क्या होती है, सब्ट्रैक्ट करने पर, सोर्स वोल्टेज से घटाने पर प्राप्त वोल्टेज जो मिलता है हमको वही क्या कहलाता है, प्राप्त वोल्टेज ही क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। ध्यान देना है, प्राप्त वोल्टेज ही क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको ले, जब लोड कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो करंट फ्लो होने लगती है, जिससे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप को सोर्स वोल्टेज से घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त वोल्टेज ही क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब अगर हम एग्जांपल फर्स्ट की बात करें, अगर एग्जांपल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका मान लीजिए, ये आपका ये हो गया सोर्स वोल्टेज, ये हो गया आपका सोर्स इम्पीडेंस, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक लोड लगा दिया। ठीक है, वही लोड क्या है, JDL है, और एक रात जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो क्या ही मिल रहा है, VT मिल रहा। मान लीजिए इसमें IS करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, क्या होने लगा, IS करंट फ्लो होने लगा। तो जब इसमें IS करंट फ्लो होगा ना तो जो आपका टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा वो सोर्स वोल्टेज में से वोल्टेज ड्रॉप यानी कि VD को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ VD है क्या, अरे भाई करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो करंट IS है, रेसिस्टेंस यहाँ JDS है, तो क्या होगा IS इंटू JDS। ठीक है, अगर हम IS की वैल्यू जानना चाहें कि IS यानी कि जो सोर्स करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो IS की वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस है, दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ लेंगे, JDS प्लस JDL से। ठीक है, तो ये सोर्स रेसिस्टेंस का फार्मूला होगा, उसको यहाँ पुट करके और फिर VT टर्मिनल वोल्टेज को आसानी से क्या कर सकते हैं हम बेटा, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी बातें आपने यूज किया है उसको बगल में आप जरूर लिखेंगे, यहाँ जरूर इन चीजों को ध्यान में देंगे। ठीक है, जब आपने यहाँ पे लोड लगा दिया, जब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लोड लगा दिया, तो फिर करंट फ्लो होने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सारी बातों को प्रेजेंट कर देंगे। हमने कहा क्या लिखा है, यहाँ सारी बातों को हम दिखा देंगे। देखिए ये आपका क्या है, VS क्या है, VS आपका सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, आपका JDS क्या है, सोर्स इम्पीडेंस है। सारी बातों को जरूर दिखाएंगे क्या आपने यूज किया है। ठीक है, आपका JDL देखिए, JDL क्या है, ये लोड इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। मान लीजिए आपने जनरेटर से क्या जोड़ दिया, कोई मोटर जोड़ दिया है, और मोटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार का मतलब उसमें क्वाइल किया गया है, स्टार कनेक्शन किया गया है क्वाइलों का, तो उसका इम्पीडेंस कुछ ना होगा, उसी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लोड इम्पीडेंस कहा जा रहा है। लोड में अंदर धारा के मार्ग में, AC करंट के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करने की गुण है वही क्या है, लोड इम्पीडेंस है। ठीक है, यहाँ पे IS क्या है, ये IS है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, IS मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला नहीं, ये क्या है, सोर्स ऑफ, ये सोर्स करंट है, सोर्स के द्वारा जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी क्या है, सोर्स करंट है। और फिर आपका VT क्या है, VT तो आप जान ही रहे हैं, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल वोल्टेज। तो जितने भी सिंबल आप सर्किट में यूज किए हैं ना उन सारे सिंबल्स का आप क्या करेंगे, उनके बारे में जरूर लिखेंगे कि वो क्या है इन रियल में।
तो जब लोड लगाए तब क्या हुआ, जब लोड नहीं लगाए तब क्या हुआ, सारी बातें आपके सामने क्लियर हैं। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज यहाँ जो ड्रॉप हुआ उसको घटा लेंगे, जो मिलेगा वही टर्म। चाहे आप नहीं कुछ कर पा रहे तो किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, तब भी आपको यही चीज से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आप किरचॉफ लॉ लगा देंगे, इसमें केवीएल यूज कर लेंगे, तब भी आपको वही चीज मिलेगी। तो एक समय इसको प्लस माइनस मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी एस माइनस आई एस जेड एस, ये प्लस माइनस यानी कि माइनस वी टी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देख लीजिए, वी टी को उधर कर दीजिए, तो यहाँ से वी टी इज इक्वल टू क्या हुआ, वी एस माइनस आई एस इंटू जेड एस। ठीक है, देखिए वही चीज मिल गई। तो चाहे आप केवीएल लगा के करिए, चाहे आप डायरेक्ट करिए, ये आपके ऊपर है, हाँ? रिजल्ट सेम मिलना है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। इसी प्रकार से हम बात करेंगे किस पर, अब एग्जाम्पल सेकंड देख लेंगे, डीसी वोल्टेज सोर्स पे हम देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स और उसके ग्राफ पर। ठीक है, सेम यही बातें आपको मिल जाएंगी, सेम यही बातें आपको मिल जाएंगी एग्जाम्पल 2 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 पर। एग्जाम्पल 2 में आपको क्या दिखा देना है, बस आपको यहाँ पे दिखा देना है डीसी वोल्टेज बस, और यहाँ पे सोर्स रेसिस्टेंस आरएस दिखा देना है, और यहाँ पे आपने लोड लगा दिया, ये आपका मान लीजिए आरएल है, और यहाँ जो करंट फ्लो रही है मान लीजिए आईएस है, सोर्स वोल्टेज वीएस है। ठीक है, तो यहाँ आप अब चीज़ों को जो यहाँ पे था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इम्पीडेंस या ना होकर के रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये तो आई एस सोर्स करंट होगा ही, ये जेडीएल ना होकर के इम्पीडेंस होकर के रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, बस सारी बातें वही रहेंगी। बस यहाँ आपका आई एस सेम है, यहाँ आपका आर एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर एस क्या हो जाएगा, सोर्स रेसिस्टेंस, क्या हो जाएगा, सोर्स रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ आपका आर एल क्या हो गया, लोड रेसिस्टेंस, जो आपने लोड लगाया है उसका जो रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, बाकी वीटी आपका टर्मिनल वोल्टेज ही रहेगा, ये आपका वीटी हो गया। ठीक है, ये आई एस करंट फ्लो, इसमें अगर केवीएल आप लगा लें तभी यहाँ लिख देंगे क्या, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल का यूज करने पर तो हमें क्या मिलेगा, इधर से हम चल रहे हैं तो प्लस से निकल रहे हैं, तो प्लस से यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, आई एस आर एस, क्यों, क्योंकि प्लस होगा या माइनस, फिर देखिए प्लस माइनस है, फिर माइनस वी टी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो हमें निकालना क्या है, वी टी, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, हाँ? तो यहाँ से वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस माइनस आई एस इंटू आर एस। ठीक है, तो अगर यहाँ फिर हम आई एस की अगर बात करें, सोर्स करंट की अगर हम बात करें, तो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस होगा, यानी कि ये आपका आर एल प्लस आर एस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लोड लगाने की बात की कंडीशन होगी। ठीक है, ठीक है, तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स तो इससे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर्स को हम चल रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और उसका ग्राफ देखेंगे, फिर हम बात करेंगे, हम देख लेते हैं और विजिबल हो रहा है कि नई चीज़ें। ठीक है, हाँ सारी चीज़ें विजिबल हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इस पे आइडियल वोल्टेज सोर्स और इसके ग्राफ, फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इसका ग्राफ, फिर हम करंट सोर्स पर विचार करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, दोनों के ग्राफ का हम संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक है आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स उसका ग्राफ, और फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स उसका ग्राफ। ठीक है, देखते हैं। आइडियल का सीधा मतलब है कि जो आदर्श हो, आज दुनिया में कोई चीज आदर्श नहीं होती है। ठीक है, उसमें जरूर कोई ना कोई एरर होता है। तो आदर्श केवल कल्पना है, और प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहार, जिसको हम यूज में लाते हैं चीजों को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आइडियल और प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं, बाकी को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं, हो सकता है इस प्लेस की हमें जरूरत पड़े। तो हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड ग्राफ्स के बारे में।
हैं, किसके बारे में, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड ग्राफ्स। किसके किसके बीच में, VS लोड करंट के बीच में। फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज ग्राफ की हम बात करेंगे, वो किसके किस में बीच में होगा, वो भी इसी दोनों के बीच में होगा। तो चलिए, तो पहले अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स हम देखें, इनमें पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर हम देखें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आदर्श वोल्टेज सोर्स का मतलब, अगर मान लीजिए कि आपको हम कहा जाए कि आप बहुत आइडियल है, तो आइडियल का मतलब क्या है, आदर्श का क्या मतलब है कि आप अपने हित को जीरो करते हैं, आपके अंदर जीरो गुण है, सारी चीजें आप दूसरों के लिए ही न्यौछावर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आइडियल माना जा सकते हैं। उसी तरह से अगर वोल्टेज सोर्स है, उसका काम है वोल्टेज देना, वो अपने अंदर बिल्कुल ड्रॉप ना करे, टोटल वोल्टेज टर्मिनल को दे दे, तो क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। यानी कि वह वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, वह वोल्टेज सोर्स, वह वोल्टेज सोर्स सोर्स जिसका जिसका इंटरनल वोल्टेज, जिसका इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल रेसिस्टेंस, वोल्टेज नहीं, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको हम सोर्स रेसिस्टेंस कहा करते थे, याद है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिबाधा, या प्रतिबाधा, इसी के केस में क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा हो जाएगा। ठीक है, सोर्स या इम्पीडेंस क्या होता है, शून्य होता है। वही क्या है आपका आइडियल। यानी कि अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसके बाद प्रैक्टिकल हमें पढ़ना है, बस इसको मिटा देते हैं। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एग्जांपल फर्स्ट हम देखेंगे। अगर डीसी आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो बस सिंपल ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो लोड लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, फिर अगर हम एग्जांपल 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल 2, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ कोई भी इम्पीडेंस नहीं होगा। और इधर जो सोर्स का आपका रेसिस्टेंस है वहाँ जीरो होगा, यहाँ सोर्स का जो इम्पीडेंस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। कहीं कोई इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें, अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका VS है और ये आपका क्या है, लोड करंट है। तो जब कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो आपका जो लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी, तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो आइडियल वोल्टेज सोर्स का होगा। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब कोई ड्रॉप ही नहीं है तो लोड करंट बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, कोई उस पर असर नहीं होना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लोड लगा दिया, यहाँ पे हमने RL लोड लगा दिया, तो अब करंट जैसे IL बढ़ती जाएगी वैसे ही आपका वोल्टेज पर कोई फिक्स नहीं। जब यहाँ से जो आपको यहाँ मिलेगा वही आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। तो जो आपका VS होगा वही आपका क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोड लगा देते हैं तब। अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो बस सेम इसका उल्टा हो जाएगा। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, अगर यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे देखिए, इसी को अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रिप्रेजेंट करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स,
ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यवहारिक वोल्टता स्रोत। ठीक है, व्यवहारिक वोल्टता स्रोत। तो इसमें जो हमने लिखा है रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस शून्य होता है, तो बस यहाँ एक शब्द हमें बढ़ा देना है, शून्य नहीं होता है बल्कि एक निश्चित मान होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, अपितु एक निश्चित मान होता है, बस एक निश्चित मान होता है। बस इसी डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे तो ये डिफिनीशन हमारा किसका बन जाएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजों में हमें क्या करना है, सेम एग्जांपल फर्स्ट भी यही होगा, एग्जांपल सेकंड भी यही होगा, फिर ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। पर इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स के रेसिस्टेंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे सोर्स के इम्पीडेंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम चाहें तो लोड लगाएं और चाहें तो लोड न लगाएं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो अब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जाहिर सी बात है, सोर्स करंट, इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा IL। तो जब करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप IS इंटू ZS। यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VD, ये क्या होगा IL इंटू RS। तो अब यहाँ से इसमें से इतना वोल्टेज यही खर्च हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें से इसको घटने के बाद जो मिलेगा वही हमारा टर्मिनल पे मिलेगा। ठीक है, तो हम चूंकि टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो रहा है कि कम हो जा रहा है सोर्स के वोल्टेज से, क्योंकि लोड करंट अब आ गया। तो अब यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये आपका जो ग्राफ जाएगा ना, ये कल्पना में रहेगा। अब ये कल्पना में रहेगा और ये आपका रियल होगा, ये होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लोड करंट बढ़ रहा है, आपका सोर्स वोल्टेज घटते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, ड्रॉप बढ़ रहा है, तो सोर्स वोल्टेज में इतना वोल्टेज घट के टर्मिनल पे मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज का आपका ये हो गया आपका ग्राफ। तो अब तक हमने पूरे वोल्टेज सोर्स का पूरा ऑपरेशन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम मिलेंगे करंट सोर्स के साथ।